अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। और आज मैं आपको लेके आई हूँ जी कराची। वीडियो के शुरू में यानी कि उसके इंट्रो में देख लिया होगा कि मैंने आपको कराची ही दिखाना है और कराची में मैं कहाँ ठहरी वो दिखाऊंगी और ओवरऑल बात करेंगे। सफ़र इसलिए नहीं दिखाया कि मैं लास्ट टाइम भी कराची गई थी बाय रोड, तो मैंने आपको कंप्लीट रिव्यू दिया था, तो इसलिए यहीं से वीडियो शुरू की है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी दिखेगा, मेक श्योर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अब हम पहुँच गए हैं जी कराची और ये मेरा लगेज जो है वो उतर रहा है। मैं यहाँ पे किसी ट्रेनिंग के लिए आई थी, वो ट्रेनिंग क्या थी, कैसे ली, ओवरऑल बात करेंगे। होटल भी मैं आपको दिखाऊंगी और ओवरऑल इस टूडी में हम आए थे। टूडी सर्विस बेस्ट थी, ड्राइवर बहुत अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और टूडी नंबर ये था। अच्छा चले अभी होटल की बात कर लेते। होटल जी आपको नज़र आ रहा है, ये 4 स्टार होटल है, इसका नाम है जी पीच लग्जरी होटल। और ये जी रात के तकरीबन बज रहे थे 8:30 या 8:45 बज रहे थे और आप देख सकते हैं लाइटिंग वगैरह। वेदर की बात करूँ तो वेदर नॉर्मल था, ना ज़्यादा ठंडा था ना ज़्यादा गर्म था। और हमने अभी रूम ले लिया है। रूम था मेरा 116 और ये फर्स्ट फ्लोर में था। तो फर्स्ट टाइम मैं आई थी तो इसलिए मैंने कहा शायद आप में से कोई भी कराची विज़िट करना चाहे तो कैसा उसका एक्सपीरियंस रहेगा, इसको यहाँ इस होटल में जाना चाहिए कि नहीं। तो लिफ्ट के ज़रिए हम ऊपर जाएंगे और फिर मज़ीद बातें करेंगे साथ साथ। तो मैं पहुँच गई हूँ अपने फ्लोर पे जहाँ पे मेरा रूम नंबर है 116। तो चलें जी रूम देखेंगे और मैं साथ साथ आपको वेदर भी दिखा रही हूँ और ये दिखा रही हूँ सीनरी, ये कैसा लग रहा है फर्स्ट फ्लोर से ये होटल का व्यू। और जी भी मैंने कार्ड इसके अंदर इंटर कर दी है और ये जी खुल गया है डोर। तो चलें जी डोर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा रूम मिला है हमें। और लाइटें वगैरह ऑफ थी। अच्छा एसी ऑन था, तो मैंने जैसे ही एसी ऑन था तो मैंने एसी ऑफ करवा दिया। ये वो रूम है जहाँ पे मैं स्टे करूँगी। आपको मैंने नंबर बता दिया है। अब मैं बिल्कुल थकी हुई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ मैं कितनी थकी हुई हूँ। ये आप देख सकते हैं मैं इतनी थक गई हूँ, इतना मुश्किल सफ़र था और कराची पहुँचना मुझे लग रहा था मैं बहुत बड़ा सफ़र कर रही हूँ। आंखें मेकअप तो मैंने बिल्कुल मेरी लिपस्टिक तक मूव हो चुकी है और इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ मैं बहुत थक चुकी हूँ। लेकिन फिर भी मैंने कहा थोड़ा सा व्लॉग वगैरह शूट भी कर लेते हैं। अच्छा रूम मैंने अब तक देखा नहीं, आपके साथ देखूँगी, तो चलिए रूम देख लेते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मैं इंस्टाग्राम पे अपनी अपडेट डालती रहती हूँ। ये जी सूट मैंने कैरी किया था, ये है जी बोनेंजा का सूट था और इसका कलर एक ही धो में यानी कि एक ही वॉश में फेड आउट हो गया, ये देखिए। लेकिन चलें जी अब हम रूम देख लेते हैं। रूम में एक ये मिरर है, साथ ही जी पहले दरवाजे साथ ही यहाँ पे जी एक अलमारी टाइप बनाई हुई है और जहाँ पे लॉकर रखा हुआ है, पैसे वगैरह आपने रखने हो, नंबर आप खुद ऐड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जा नमाज भी है, नमाज़ पढ़ने के लिए। इसके बाद यहाँ पे मेन डोर पे ही आपने वो है लॉक हुआ है मेन डोर पे ये है कि किस तरह अगर खुदा न खास्ता आग वगैरह लग जाए तो क्या क्या है। और साथ ही ये छोटा सा क्या डोर कैमरा कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, जब देख सकते हैं कौन आया है कौन नहीं आया। आपको नज़र आ रहा है मुझे क्योंकि कोई भी नहीं आया हुआ एक्चुअली। अच्छा ठीक है, साथ ही जो वॉशरूम भी है, वॉशरूम दिखा देती हूँ पहले मैं आपको कैसा है वॉशरूम। इनका वॉशरूम जी कुछ इस तरह से बना हुआ है और थोड़े से कीड़े भी चल रहे हैं यार। टॉवल रखा हुआ है, एक दूसरा टॉवल रखा हुआ है, ये वॉश के लिए टॉवल है, ये हाथ वॉश करने टॉवल है, ये इसे कहते हैं काउंटर वगैरह पे कॉल करनी हो तो। और मिरर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी। मेरी मेकअप नहीं किया हुआ, सोप है, ये क्या है जी मुझे क्या पता। अच्छा बॉडी लोशन है ये, अच्छा जी इस वॉश है आई थिंक सो ये। इसके अलावा ये किट है जिसमें कुछ है इनके सोप वगैरह है और कुछ नहाने वगैरह के लिए, ठीक है जी। यहाँ पे मिरर लगा हुआ है जहाँ पे आपने नहाना है तो इस दरवाजे को जो नहीं दरवाज़ा नहीं है, बस यहाँ पे वॉश वगैरह करने के लिए ख़ुद को अगर आपने बाथ वगैरह लेनी तो यहाँ पे लेते हैं और यहाँ मिरर लगा हुआ है, ठीक है जी। अब हम बाहर चलते हैं, इसको बंद करते हैं। अच्छा यहाँ पे स्लीपर्स नहीं है, सबसे बड़ी बात है, देखते हैं आगे स्लीपर्स हैं कि नहीं। साथ ही जहाँ ये मेरा कार्ड है ये। अच्छा ये जो है ना 2 बंदों का रूम है एक, ठीक है। देखिए मैं सिंगल यहाँ स्टे कर रही हूँ। तो साथ ही कॉफ़ी के साशे हैं, चाय का साशे है, टी के साशे हैं और ये वाटर की 2 बोतलें हैं, पानी की 2 बोतलें। किस कंपनी की ये मुझे पता नहीं किस कंपनी की है, फर्स्ट टाइम कंपनी देख रही हूँ।
ओवन है आई थिंक सो, ये फ्रिज है जी, फ्रिज है ये, और इसकी कूलिंग इतनी ज़्यादा की हुई है कि बर्फ़ जमी हुई है। और नीचे क्या है, नीचे नीचे कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, कहते हैं हम अच्छा ये मेरा बैग है, ये जी मैंने न्यू क्वेटा से परचेज़ किया था, हस्बैंड ने मुझे परचेज़ करके दिया था क्योंकि कोई छोटा मुझे मिल ही नहीं रहा था। और ये है जी LCD, यहाँ पे मैंने चीज़ें आके फेंक दी। स्वेटर मैंने फेंक दिया क्योंकि कोयटा में बहुत ज़्यादा सर्दी थी, जबकि कराची में नहीं है। और ये दूसरा मिरर है ओवर, यहाँ पे मैगज़ीन रखा हुआ है, टिशू है, वो डिटेल लिखी हुई है। एक और मिरर जहाँ पे मैं तैयार होंगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। पर्दे लगे हुए हैं जिस तरह के, 2 सोफ़े हैं, टेबल है, ओवरऑल ये बेड है जहाँ पे मेरा दूसरा मोबाइल पड़ा हुआ है। यहाँ पे जी एक्सटेंशन वगैरह को कॉल करनी हो, और रिमोट वगैरह AC का और TV का है, और दूसरा पता नहीं, दूसरा शायद डिजिटल बॉक्स का है। ओवरऑल ये है। अच्छा इसमें ना मुझे इस्त्री नहीं मिल रही, कपड़े प्रेस करने का कोई यहाँ पे नहीं था, जबकि मैं कराची में लास्ट टाइम मैरियट होटल में आई थी तो वहाँ पे कपड़े प्रेस करने के लिए भी इंतज़ाम था, शूज़ भी थे। और शुक्र है मैं शूज़ लेके आई हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं शूज़ किस में डाल के लाई हूँ। हाँ ये मेरे घर के शूज़, ये देखिए चप्पल जो मैं आराम से पहन के फिर सकूँगी। ठीक है जी, मैं लेके आई हूँ। तकरीबन टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है जी 9। खाने का इंतज़ाम नीचे किया गया है, वहाँ भी लेके जाऊँगी लेकिन थोड़ी देर बाद। तो चलें जी, आज अभी तक मुझे इतनी इजाज़त दें, और फिर मैं आगे दिखाऊंगी कि मैं ज़रा थोड़ी फ्रेश वगैरह हो जाऊँ, अपने घर वालों से थोड़ी बात कर लूँ कि मैं पहुँच गई हूँ। ठीक है जी, इस टाइम हो रहे हैं जी 9:30 और मैं नीचे आ गई हूँ, और भूख लग चुकी थी तो डिनर का टाइम था। और डिनर यहाँ पे बूफे सिस्टम था, और मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा ये सी फूड फेस्टिवल अलहदा है, ये बूफे सिस्टम नहीं है। या आपने अगर जाना है तो आपने अलहदा इसकी पेमेंट होती है। जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो बूफे सिस्टम होगा, और हमने यहाँ से क्रॉस करते हुए, यानी ओवरऑल क्रॉस करते हुए हम जाएंगे। सीन आप देख सकते हो, ये मेन इनकी होटल का मेन लुक था। यहाँ पे भी लोग डिनर या लंच या ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, वो भी हम आगे जाके बात करेंगे। जहाँ हमने यानी कि मैंने डिनर किया था, मैं ओवरऑल उसका लुक दूंगी। ये है जी जहाँ पे बुफे सिस्टम था, और इसके चार्जेस क्या थे वो भी मैं आपको बताऊँगी, और क्या क्या मिलता है वो बताऊँगा। ये है जिसका सी फूड जो है यहाँ पे मिलता है, और बारबेक्यू भी यहाँ पे होता है। और इसको कहते हैं बीच होटल, क्यों? क्योंकि ये बीच पे बना हुआ है। आप ये देख सकते हो, इसके इर्द गिर्द जो है वो पानी है, कुछ समुद्र का पानी है, कुछ इन्होंने थोड़ा सा मिक्स करके इसके जो व्यू है वो किया हुआ है, लेकिन ये गहरा है। अगर आप आगे जाते जाएंगे तो ये और भी गहरा होता जाएगा। तो ये समुंदर का पानी है, और इसके ऊपर ये रेस्टोरेंट बनाया गया है, और इसको इन्होंने बुफे सिस्टम का नाम दिया गया है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो बुफे सिस्टम है ये डिनर में ही इनका होता है। अच्छा बुफे सिस्टम में क्या क्या है, ये सैलड्स थे, और साथ ही डिफरेंट चना, लोबिया, मुख्तलिफ़ किस्म के सैलड से, पास्ता सैलड भी था, चटनियाँ थी। ओवरऑल आपको मैं साथ साथ दिखाती जा रही हूँ। आप देख सकते हो ये एक बुफे सिस्टम में था। इसके अलावा नान जो हैं वो साथ ही तंदूर में रेडी हो रहे थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि नान जो है वो उसी टाइम गर्मा गर्म जो है वो नान रेडी हो रहे थे, और साथ ही जी दूसरे एक जी रेडी हो रहा था फ्रेश जो फ़िश है ना, उसको उसी टाइम फ्राई करके आपको दे रहे थे। कबाब थे, और ये है जी मीट, छोटे गोश्त की कढ़ाई। इसके अलावा क्या क्या है वो भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखाती रहूँगी, और आप भी जज करते रहना। ये चिकन कौरमा था। इसके अलावा साथ ही जी मैंने साथ कहा कि भी आप ढक्कने वगैरह उठा लें। ये है जी प्रॉम, ये भी चखेंगे। साथ है मिक्स वेजिटेबल राइस, और ये है जी शाशलेक, और ये पता नहीं क्या था, ये भी कुछ था, इसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा। आपको ये पता है ये क्या है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरे साथ साथ मेरे नाजरीन को भी पता चले कि ये क्या क्या है, मेरे व्यूअर्स को भी पता चले। और मिक्स वेजिटेबल बॉइल्ड भी थे, ये भी आप देख सकते हो। इसके अलावा जी मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ बारबेक्यू चटनीज थी, दाल था कीमा आलू था, डिफरेंट, यानी कि पूरा ओवरऑल 7-8 आइटम थे। राइस 2 तरह के थे, और चटनी वगैरह था। यहाँ पे बारबेक्यू तैयार हो रहा था, तो बारबेक्यू का भी आप इसी बुफे सिस्टम में है। तो चलें जी, मैंने खाना ले लिया है था। मैंने पहले फ़िश ली थी और प्रॉम लिए थे। प्रॉम थोड़े सही थे कि इसमें से थोड़ी सी महक आ रही थी। साथ मैंने सैलेड ले ली थी, रोटी थी, और ये बारबेक्यू जी प्लेट भर के आ चुकी थी।
ओवरऑल मैं सब कुछ चख रही थी ताकि कि मुझे बताना पड़े। उसके बाद मैंने जी ये बीफ के कबाब, जो ये कहते हैं बीफ चपली कबाब, ये बिल्कुल भी मज़े का नहीं था। और साथ मिक्स वेजिटेबल सैलेड ले ली थी और साथ ही मैंने पास्ता लिए थे, जो ओवरऑल टॉप बेस्ट था। अच्छा, यहाँ पे स्वीट में अलहदा होता है, स्वीट में ओवरऑल आप शुगर फ्री भी चीज़ें थी, कस्टर्ड भी था और चॉकलेट फ्लेवर्स में भी थे, और इसके अलावा आप देख सकते हो आइसक्रीम भी थी। तो मैंने क्या किया, मैं ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करती, इसलिए मैंने आइसक्रीम बॉल में भर के टेबल के ऊपर रख दी ताकि कि मैं खा सकूं। उसके बाद जी मैं रूम में चली गई, और जब हम कोयटा वाले ठंड से भरपूर होते हैं तो हम चाय ना पिए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने ओवरऑल चाय बहुत कम पी थी। तो मैंने यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही दिखाया कि होटल में ये इंतज़ाम था कि आप चाय बना सकते, तो मैंने चाय बनाने के लिए रेडी होगी और चाय बना दी। और फिर ये जी मिल गए थे चप्पल यहाँ पे पहनने के लिए, वो मैंने निकाल लिए थे। गुड मॉर्निंग जी, ये जी गुड मॉर्निंग कराची की। और ये सामने आपको नज़र आ रहा है ना वाटर पुल, वहाँ पे हमने खाना कल खाया था। तो आज अभी साफ़ नज़र आ रहा है, रात को नज़र नहीं आ रहा था। और ये परिंदे जी उड़ रहे हैं, तकरीबन 7 बज चुके हैं। अभी मैंने रेडी होना है और तैयार होना है और जाना है नीचे, वो तो मैं आपको आगे जाकर बताऊँ। तो चलो जी रेडी होते हैं, साइड साहब मेकअप कर लेते हैं। भंडारा बॉक्स के अंदर है जो अभी खुल जाएगा। और मैं क्या क्या लाई हूँ, कुछ चीज़ें लाने की कोशिश की, फिर भी इतना भंडारा बन गया मेरा। तो चलें जी, ब्यूटी ब्लेंडर, टीवी स्टिक, एवरी शीट, थोड़ी सी कंट्रोलिंग करेंगे, पिन्नी, ठीक है जी। साथ साथ मैं चीज़ें निकालती रहती हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और मौसम की बात करें तो नॉर्मल है इस टाइम मौसम, गर्मी का नहीं है। कह रहे थे कराची में गर्मी है, तो मौसम नॉर्मल है। और रात को नींद नहीं आई है, क्योंकि एक तो जगह चेंज हो और ऊपर से बस मौसम भी चेंज था, लेकिन ठीक है। अच्छा जी, ये मेरे फेवरेट ब्रश हैं, ये मैंने मनीषो से लिए थे चारों, और तकरीबन 600 के थे ये। तो चलें जी स्टार्ट हो जाए हम, और फिर हमने जाना भी है। पंडोरा बॉक्स तो मेरे पास है, लेकिन इसमें मेरा मॉइस्चराइज़र नहीं है, तो मैं मॉइस्चराइज़र के तौर पे क्रीम यूज़ करूँगी और थोड़ा सा क्रीम कर लूँगी। अच्छा, कोयटा का जो मौसम है वो ड्राई होता है, जबकि कराची का जो मौसम है वो नॉर्मल होता है। स्किन जो है इतनी ड्राई नहीं होती, लेकिन मेरी स्किन यहाँ पे भी थोड़ी सी ड्राई हो रही है। शायद टाइम गुजरता रहे तो सही हो जाए। मैंने अच्छी तरह जी अपनी स्किन पे मॉइस्चराइज कर लिया है, ठीक है। अब हम लाइट सा फाउंडेशन लगा लेते हैं। कौन सा लगाएं, ये लगाते हैं जी। ये है मुसरत मिसबा का फाउंडेशन है, और ये मैंने कराची से लिया था, न्यूड इसका वो शेड है, और ये बहुत अच्छा है। ये मैंने अपनी शादी पे लिया था, तकरीबन 1.5 साल हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा और ठीक से, अगर गर्मियाँ स्किन को मॉइस्चराइज तो कर लिया है। ओ, प्राइमर तो लगाया ही नहीं, प्राइमर तो लगाना। ये तो मोस्ट फेवरेट मेरा प्राइमर है, ये बहुत अच्छा प्राइमर है। अभी जो मैंने नया लिया था, ये तो ख़त्म होने वाला है, लेकिन मैंने नया पहले ही ले लिया है। वो मुझे मिला है 600 का, रवाज का है ये। तो आप मुझे बताइएगा आपको रवाज की जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितने की मिलती हैं। बहुत स्मूथ मलाई की तरह होगी, मलाई की तरह, क्रीम की तरह भी कह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने लिया और उसको मैं टैप करके लगाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि फुल वीडियो एक ही टाइम अपलोड कर लूँ कराची की, कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या फिर 2 पार्ट्स में कर लूँ, इस तरह कुछ करूँगी। फाउंडेशन देखिए बिल्कुल लग चुकी है, और इस पर मैंने कोई फेस पाउडर वगैरह अप्लाई नहीं करना। मुसरत मिसबा की जो फाउंडेशन है न्यूड वाली, एक तो इसमें कमाल की बात ये है कि आराम से स्किन पे लग जाती है, लगता है नहीं कि आपने कोई ओवर देखिए लगाया। और दूसरे इसमें फेस पाउडर लगाने की, यानी कि फेस पैक लगाने की, बिल्कुल फेस कम्पैक्ट लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए बिल्कुल नहीं लग रही, तो ये एक की बेस्ट बात है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट मैं एक ही पैलेट लेके आई हूँ और वो है जी APK का पैलेट। एक की इसमें लाइट शेड भी थे, डार्क शेड भी थे, तो मैंने कहा यही ले लेती हूँ, ज़्यादा भंडारा खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ब्रश है, इससे थोड़ी सी मैं आईब्रो सेट कर लूँगी। ये आप देख सकते फिलिंग हो चुकी है, यहाँ की मैं फिलिंग कर लेती हूँ ऑफ कैमरा। मैं सेंसिटिव वेब्स लेके आई थी साथ, ताकि कि मैं इन्हीं ब्रश को दोबारा इस्तेमाल करूँ और जल्दी जल्दी कर लूँ। इससे ये फ़ायदा होता है, इतने सेंसिटिव वेब्स जो हैं वो ब्रश को ज़्यादा ख़राब नहीं करते। और ये देखिए इसी से साथ साथ ही आपके ब्रश भी साफ़ हो गया, ताकि आप इन्हीं ब्रश को दोबारा यूज़ में ला सको और बस ज़्यादा गीले भी नहीं हुए। ठीक है जी, ये हो गया साफ़। अच्छा जी, देखिए मैंने आईलाइनर और मस्कारा और लाइट शेडो और वाटर लाइन पे भी मैंने वाइट पेंसिल लगा लिया। मस्कारा मैंने लगाया है हमानी का, टोटल बेस्ट मस्कारा है। अगर जो लड़के कहती हैं कि उनके मस्कारास ड्राई हो जाते हैं तो उनको चाहिए पहले ये हमानी का ये मस्कारा ले लें, इसमें थोड़ा सा पानी डालें, दोबारा उसे तोड़ जाते हैं। ये वाइट पेंसिल लगाई है और ये जी मैंने पता नहीं कौन सा लोकल मार्केट से लिया था। आईलाइनर ये लगा लिया है। अच्छा, और आप ये देखिए थोड़ी सी मैंने हाईलाइट किया ना, तो हाईलाइट के तौर पे मैं मिस रोज़ का ये लेके आई थी, जो मुझे याद है, आपको बताना मिस रोज़ का था। ये बहुत ज़बरदस्त हाईलाइटर है, प्रोफेशनल हाईलाइटर है। ज़रा सा ये देखिए मैंने इतना सा लगाया, वो भी मेरे हाथ में अब तक है, और इससे थोड़ा सा भी ना वो ज़बरदस्त जो है ना वो लुक क्रिएट हो जाती है। अब लाइट सा हाईलाइटर मैं आपके सामने यहाँ पे लगा लेती हूँ और यहाँ पे, और ये देखिएगा बिल्कुल ये ऐसे प्रोफेशनल लुक देता है ना कि आप हैरान रह जाएंगे, हैरान यार आपको। और ये दिन के टाइप तो बहुत ही अच्छा लगता है ना, लाइट सा। और इसी को मैं यहाँ पे भी लगा लेती हूँ। कंजूसी नहीं कर रही, आप मुझे कंजूस कर रही कि कंजूस कर रही है। ठीक है जी, मैंने यहाँ तक लगा लिया। कंटूरिंग करें कि ना करें, करें कि ना करें, आप बताइए। करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी। देखो लाइट से यहाँ पे कर रही हूँ, और ये रवाज की है कंटूरिंग प्लस हाइलाइटर के तौर पे ये है। ये थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते, क्योंकि नोज़ तो मेरी माशाल्लाह है माशाल्लाह। कंटूरिंग को मैं इससे सेट करके फिर मेकअप हो चुका है कंप्लीट। कंटूरिंग के बाद मैंने ये टिंट अप्लाई किया था लाइट सा, और बिल्कुल लाइट सा किया था ऑफ कैमरा। और मैंने भी रवाज का ये जो लिपस्टिक टाइप ये है ये अप्लाई किया था, और ये मैंने कोयटा से परचेज़ किया था, जो कि जब कहीं जाना हो कुछ ना कुछ तो मेकअप में परचेज़ होते हैं, तो मैंने ये किया था, और उसका नंबर है 1। और ये मुझे आप बताइए कैसी लग रही है, मुझे तो ये अच्छी लग रही है। तो चलिए फाइनल लुक दिखाती हूँ जी। ओवरऑल लुक ये है, और ये मेरा सूट है, मैंने ब्राउन कलर के ही शूज़ कैरी किए हुए हैं। तो ओवरऑल मेकअप देख चुके हैं, तो चलते हैं नाश्ता करते हैं, देर हो रही है। गुड मॉर्निंग दोबारा। और आप ये देख सकते हैं मौसम कैसा मुँह प्यारा हुआ है और बहुत ज़बरदस्त है। तो चले जी नाश्ते की तरफ चलते हैं और नाश्ता करते हैं, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि नाश्ता कैसा है जी। नाश्ता जो है वो इधर है, और यहाँ पे सामने नाश्ता लगा हुआ है। अब तक ज़्यादा लोग नहीं आए हैं, लेकिन मैंने आगे जाना है इसलिए मैं आ गई हूँ। और देखते हैं नाश्ते में क्या क्या है। नान है, ये जी नान है। हलवा मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। आलू टिक्की, आलू की शायद सब्ज़ी है। चना है, कीमा रिश है, ये क्या है नाश्ता, ब्राउनी टाको टिक्की, आलू की टिक्की कोशिश है, ये ट्राई करेंगे ठीक है। और फ्रेंच टोस्ट है, ये भी देखेंगे। बॉइल्ड एग है, ये भी ट्राई करेंगे। और जी जूसेस भी हैं, तो मुझे जूसेस दिखा देती हूँ, फिर मैं जाती हूँ आगे। स्वीट लस्सी है, सॉलिड लस्सी है, एप्पल जूस वगैरह है, चाय है, चाय की बहुत चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आपने बहुत ज़्यादा आप टच्ची हैं और आप ये हैं देसी नहीं है, तो आप ये नाश्ता भी कर सकते हैं ठीक है जी। अब मैं क्या करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके जी, चलिए नाश्ता कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने मैंगो जूस लिया है अपने कलर की तरह।
इसके बाद मैंने वलैती शलैती टाइप का नाश्ता वगैरह किया जो आपके सामने हाजिर खिदमत है। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा अपने नाश्ते में देसी टच भी दिया। मैंने कहा चलो देसी टच तो दिया जाए। जैसे कि मैंने आपको कहा था मैं एग भी लूँगी और डिफरेंट पराठा वगैरह भी चखूँगी, और साथ ही मैंने चाय ना हो तो नाश्ता में मतलब लगता ही नहीं कि हमने नाश्ता किया है, ऐसा लगता है जैसे हमने डिनर या लंच किया है। तो चाय भी इसके साथ ही अच्छा, नाश्ता जो है वो बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। और इसकी नाश्ता करने के बाद हम निकल गए जी ट्रेनिंग देने। वो हम कहाँ गए ओवरऑल मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि ये पार्ट बहुत बड़ा हो गया था। मैंने कोशिश की थी कि एक ही पार्ट में कवर करूँ लेकिन नहीं हो पाया। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तो आप तक की वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।